स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। जी हाँ, आप लोग बहुत बेताब थे, बहुत इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कौन किस किस सीट पर लड़ेगा और कितने उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतारेगी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, अभी तक जो फाइनल हुआ है वो 12 सीटें हैं और तकरीबन तकरीबन ये 12 सीटें ही फाइनल मानी जा रही हैं। एक दो सीट आगे हो सकती है, लेकिन 12-13 से ज्यादा नहीं सीटों पर लड़ रहे। उसकी वजह यह है कि इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा कि अगर जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा होता है, तो इस बार हमने ये तय करा है कि हम 10 से 12 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे और इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हम 10 से 12 सीटें तो जीतें। अब देखना यह है कि एमवीए महाविकास अघाड़ी जो कि इल्जाम लगाते हैं, वो अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं। उनके लिए हमने पूरा खुला मैदान छोड़ दिया है। जी हाँ, हम तो जाना चाहते थे एमवीए के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हमें। फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमें भाजपा को रोकना है, इसलिए हम कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जो प्लान था वो 28 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का था। अब 12 से 13 सीटें ही चुनाव लड़ेंगे और 12 सीटें तो फाइनल हो गई हैं। जी हाँ, पर्चा भर दिया है, पर्चा भर दिया है इन लोगों ने, तो ये सीटें तो फाइनल हो गई हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली सीट है औरंगाबाद ईस्ट। इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से उपचुनाव नहीं लड़ रहे लोकसभा का। जी हां, इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि हमारा फोकस अब औरंगाबाद पर है, क्योंकि जो फाशिस्ट ताकतें हैं वो हमें हराने में लगी हुई है, इसलिए हम औरंगाबाद में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नांदेड़ लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे उपचुनाव। औरंगाबाद सेंट्रल नासिर सिद्दीकी साहब, मालेगांव सेंट्रल मुफ्ती इस्माइल साहब, जो कि एआईएमआईएम के 2019 में एआईएमआईएम के टिकट से मालेगांव सेंट्रल से जीते थे। जी हाँ, धूलिया फारूक शाह अनवर साहब, ये भी 2019 में एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे। नांदेड़ साउथ सैयद मोइन साहब, मुंबई वर्सोवा रईस लश्करिया साहब, सोलापुर सिटी हाजी फारूक शाब्दी साहब। सोलापुर सिटी भी एक काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2019 में फारूक शाब्दी साहब दूसरे पोजीशन पर आए थे और 2024 में ये माना जा रहा है, और जो कि आवाम उन्हें सपोर्ट कर रही है, प्यार दे रही है, इससे ये लग रहा है कि हाजी फारूक शाब्दी साहब जीत सकते हैं और सोलापुर सिटी जो है एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं। मुंबई कलवा सैफ पठान साहब, बायकुल्ला फयाज अहमद साहब, मुर्तिजापुर 32 अकोला सम्राट मानिकराव साहब, महेश कुमार मिराज 281 सांगली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बबीता कृष्णा कनाडे साहिबा कुर्ला 174 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे वारिस पठान साहब का तो नाम नहीं आया इसमें। आएगा, वारिस पठान साहब ने भी फॉर्म भर दिया है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वारिस पठान साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतने कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव न लड़े? पहले विधायक हैं वो महाराष्ट्र से कह रहा हूं, सॉरी, पहले विधायक हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जो कि हैदराबाद से निकलने के बाद किसी और जगह पे बना है। जी हां, 2014 में विधायक बने थे वारिस पठान साहब बायतुल्ला से। 4 बजे उनका जो रिजल्ट है अनाउंस हो गया था और औरंगाबाद सेंट्रल का काफी लेट हुआ था, जहां से इम्तियाज जलील लड़ रहे थे। तो हैदराबाद के बाद जो पहला विधायक कहीं बना था वो वारिस पठान साहब बने। वारिस पठान साहब को टिकट हुआ है भिवंडी वेस्ट से। जी हाँ, भिवंडी वेस्ट में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत है। 2019 में एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी वहां पर। एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 43,945 वोट मिले थे, 43,945 वोट, और 14,912 वोटों से चुनाव हार गए थे एआईएमआईएम के कैंडिडेट। लेकिन इस बार कैंडिडेट बड़ा मजबूत है भिवंडी वेस्ट में। जी हाँ, भिवंडी वेस्ट में काफी मजबूत है, वारिस पठान साहब जैसा कैंडिडेट है, जीत सकते हैं। तो ये 13 सीटें ऐसी हैं जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, ये 13 सीटें हैं, इससे एक सीट आगे हो सकती है, लेकिन ज्यादा आगे नहीं हो सकती, ये इम्तियाज अली साहब ने कह दिया। ये इसलिए कहा है ताकि जो लोग नाम लगाते हैं, और बिल्कुल सही करा। मैं अपनी राय बताऊं,
अपना मशवरा बताऊं, बिल्कुल सही करा ये चीज। इसलिए करी कि आप 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ते। जब चुनाव लड़ते तो जाहिर है वोट बंटता, वोट बंटता, वोट कटता, और कटने के बाद फिर जो इंजाम लगते हैं वो लगते, फिर जो इंजाम लगते हैं वो लगते। इसलिए अब 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर 12 से 13 सीटों पर से 10 सीट भी जीत लिए तो किंग मेकर की भूमिका तो निभाएंगे 100%। अब महाविकास आघाड़ी जो कि कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार साहब वाली, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब वाली, उनके समाजवादी पार्टी, उनके लिए पूरा मैदान खाली है। महाविकास आघाड़ी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा मैदान खाली है। अब ये देखना है कि वो अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं। अब इल्जाम लगाने की कोई भी वो नहीं बची है, कोई भी वो नहीं बची है कि वो इल्जाम लगा दें कि इनके वजह से हम चुनाव हार गए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो? क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाए? आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।